हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। तो यार, आप सब लोगों के लिए, साथ के साथ हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जैसे कि एक होता है सिस्टम, और एक होता है हमारा जौन सा मतलब आर्म्ड पोस्टल सर्विसेज होती है। एक तो हो गई जैसे हमारी रेगुलर जो पोस्टल सर्विसेज चल रही हैं, या जिनको हम मतलब रीजनल हो गई हमारी, या जैसे अभी नॉर्मल हम जो मतलब डोर टू डोर डिलीवरी होती है चीज़ों की, या फिर डोर स्टेप जो बैंकिंग होती है, वो सारा जो इंक्लूडेड है हमारी पोस्टल डिलीवरी में है, जो हमारी नॉर्मल या फिर रेगुलर पोस्टल डिलीवरी होती है। साथ के साथ में एक और जो पोस्टल सर्विसेज चलती हैं वो चलती है आर्मी में, जिनको कि हम बोलते हैं आर्मी पोस्टल सर्विसेज। तो उसमें जो मतलब वैकेंसीज हैं वो निकाली जाती हैं, एंड उसकी जो वैकेंसीज है वो फिलअप की जाती हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। जितने भी एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए जो वहाँ पे है रिक्रूटमेंट्स होती है, और उनको वहाँ पे जो है मतलब आर्मी में काम करने का जो है मौका दिया जाता है। जहाँ पे जैसे अभी हम हमारे जो हमारे मतलब ये पोस्ट ऑफिस हैं जो नॉर्मल है, इनको हम बोलते हैं सब पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस। बट एक होते हैं फील्ड पोस्ट ऑफिस, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एफपीओ, जो कि होते हैं आर्मी पोस्टल एरियाज में। यानी कि अभी जो आर्मी में बंदे काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे हमारे जवान जो हैं काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रैंक का हो, तो मतलब उनके लिए पोस्टल सर्विसेज वहाँ तक पहुँचाना। अभी क्योंकि चिट्ठियाँ मान लो जो वहाँ पे सिपाही काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे जवान काम कर रहे हैं, उनके घर वाले उन लोगों के लिए चिट्ठियाँ भेजते हैं। उनको वहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज की ज़रूरत होती है, उनको वहाँ पे ट्रांजैक्शंस वगैरह करनी है, या आपने उन्होंने वहाँ से कोई चीज़ है, आइटम है, वो अपने घर वालों तक पहुँचानी है, या कोई मनी ट्रांसफ़र वगैरह करनी है। जो भी मतलब काम है वो सारा पोस्ट ऑफिस के थ्रू वहाँ पे किया जाता है। और वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिसेज ये काम करते हैं, चाहे फिर वो मेल डिलीवरी का हो, चाहे डोर स्टेप बैंकिंग का हो, जो भी काम वो वहाँ पे किया जाता है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है, जो कि एक मतलब फील्ड पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जाता है। और ये फील्ड पोस्ट ऑफिस जो है वो आता है आर्मी पोस्टल सर्विसेज के अंडर, जिसमें कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के एम्प्लॉयज़ आर्मी पोस्टल सर्विसेज में फील्ड पोस्ट ऑफिसेज में काम कर सकते हैं। एंड वहाँ पे मतलब उनको जो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो सारा बेनिफिट्स है, वो सारा आर्मी वाला ही मिलता है। और साथ के साथ में मतलब हम लोग अभी जैसे नॉर्मल पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं, हम लोग भी मतलब वहाँ पे फील्ड पोस्ट ऑफिसेज में काम मतलब कर सकते हैं। बट उसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, और वहाँ पे क्या कुछ सैलरी दी जाती है, साथ में हम कौन कौन सी रैंक के जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में से बंदे उठाए जाते हैं, और वहाँ पे कौन कौन सी रैंक के लिए एलिजिबल होते हैं, वो सारा कुछ हम आज की इस वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के फ्रेंड्स, आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। अगर आपने अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है indiapost.gov.in। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अभी फटाफट से हम यहाँ पे वेबसाइट पे आके और यहाँ पे एम्प्लॉय पोर्टल पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जो सारी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डिटेल्स होती हैं वो सारी इंडिया पोस्ट पे ही मतलब यहाँ पे मिलती है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये है यहाँ पे एपीएस एनरोलमेंट अप्रैल 2025, एंड 15/1/2025 को ये निकाला गया था। बट मतलब मुझे थोड़ा ना टाइम सा नहीं लगा था, तब करके मैं वीडियो बना नहीं सका। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 15 जनवरी 2025, बट इसकी जो एनरोलमेंट है वो अप्रैल 2025 में होगी। इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाल दिया कि कौन कौन कैसे कैसे अप्लाई कर सकता है, बट जो सारा प्रोसेस है वो अप्रैल 2025 से स्टार्ट होने वाला है। अभी देखो, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर वॉलंटियर फ्रॉम वॉलंटियर्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट फॉर एनरोलमेंट इन टू आर्मी पोस्टल सर्विसेज ड्यूरिंग अप्रैल 2025 साइकिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो एपीएस में जाता है, जो आर्मी पोस्टल सर्विसेज में जाता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो परमानेंट एम्प्लॉय है वही जाता है। यानी कि अगर अभी हम बात करें परमानेंट एम्प्लॉयज़ या फिर रेगुलर एम्प्लॉयज़, उनकी कहाँ से स्टार्ट होती है, जो सबसे नीचे वाला रैंक होता है एमटीएस से लेके एंड ऊपर तक जो हमारे होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में वर्कर्स, उनके लिए ये जो है गोल्डन चांस यहाँ पे दिया गया है। एंड अभी अगर आप में से कोई भी जैसे जिन्होंने लास्ट ईयर अपना पेपर जो है मतलब निकाला है एमटीएस का, पोस्टमैन का या पीए का, तो उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अभी आप मतलब प्रमोशन लिया आपने। एंड अभी आप लोगों के पास मौका है कि आप लोग जो ये आर्मी पोस्टल सर्विसेज है, जो आर्मी है, वो आप मतलब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू ऑप चैलेंजिंग लाइफस्टाइल, ब्रेवनेस, डेडिकेशन एंड प्राउड टू सर्व नेशन, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ आर्मी। तो सारा कुछ यहाँ पे सिर्फ आप रहोगे, मतलब आपको काम करना है पोस्ट ऑफिस वाला, बट आप एक पूरे आर्मी मैन ही कहलाए जाओगे जब अगर आप आर्मी पोस्टल सर्विसेज को यहाँ पे ज्वाइन करते हो। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देख सकते हो, अगर आप में से कोई भी एमटीएस या उससे ऊपर रैंक वाला है तो आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गोल्डन चांस है। और साथ के साथ में ये मत समझना कि हम लोग तो जीडीएस है, हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आप लोग ये समझो कि अगर आप आज जीडीएस हो तो आप कल को पेपर के राही या मतलब पेपर के थ्रू अपना एलडीसी क्लियर करके और आप एक डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय बन के एमटीएस पोस्टमैन पीए या ऐसे कुछ भी मतलब बन के आप आर्मी में जा सकते हो। तो अपनी सारी जो तैयारी है वो मतलब प्रॉपर तरीके से तैयारी रखो अपना पेपर निकालने की भी और सारी फिटमेंट जो है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट्स वगैरह जो है एंड उसके बाद में जो मतलब फिजिकल टेस्ट वगैरह जो है वो भी करवाए जाते हैं टू ज्वाइन आर्मी पोस्टल सर्विसेज। तो अपनी वो तैयारी जोरदार रखो। अगर आप एमटीएस भी बन गए या पोस्टमैन भी बन गए ना जीडीएस से, तब भी आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, क्योंकि आप फिर वो आर्मी जो है ज्वाइन कर सकते हो। एंड यार सबका मतलब ना ऑलमोस्ट सबका सपना होता है कि हम आर्मी ज्वाइन करें, और यहाँ पे हम लोगों को ये गोल्डन चांस दिया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 10 फरवरी 2025 तक। आप लोग अपने डिविजनल हेड जो है उनको अपनी जो मतलब एप्लीकेशन है वो सबमिट करवा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ये मतलब डिवीजन हेड वालों का काम है, ठीक है ना, उस ये हम लोगों ने नहीं देखना। उसके बाद में एम्प्लॉयज़ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट वॉलंटियर्स फॉर एपीएस एप्लीकेशन स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट वन आपको फॉर्म दे रखा है, ये निकलवा के आप लोग अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप करके 10 फरवरी 2025 तक अपने जो डिविजनल हेड है उनको दे सकते हो। उसके बाद में ये उन्होंने काम करना आगे डिवीजन ऑफिस वालों ने, वो आपने कुछ नहीं देखना। हम अभी सीधा यहाँ पे चलते हैं नीचे। तो ये है नेक्स्ट वन यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म, ये निकलवा के आप वहाँ पे सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं कि अगर आपको मतलब कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी आ रही है या मतलब अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह है तो आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हो। आंध्र प्रदेश या मतलब आप जिस भी सर्कल से रिलेटेड हो तो आप उनके रिस्पेक्टिव जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनसे कोई भी क्वेरी वगैरह है वो पूछ सकते हो। ठीक है, फर्दर डिटेल्स वगैरह के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं एडवांटेजेस फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयज़ ऑन फील्ड सर्विस टू आर्मी पोस्टल सर्विसेज। तो अभी उनको एडवांटेज क्या है देखो। अभी रैंक की बात करते हैं कि कौन से रैंक पे कौन कौन जा सकता है। अभी मान लो कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है या एचएसजी में है तो वो सूबेदार की पोस्ट पे जाएगा सीधा। यहाँ पे इंस्पेक्टर है वो सीधा जा सकता है नायब सूबेदार की पोस्ट पे, यानी कि अगर हमारे मान लो इंस्पेक्टर जो हैं अगर वो अप्लाई करते हैं फॉर एपीएस फॉर आर्मी पोस्टल सर्विसेज तो वहाँ पे वो नायब सूबेदार की पोस्ट पे डायरेक्ट चले जाएंगे। ठीक है, पीएएस से अगर आप हो तो वारंट ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हो। पोस्टमैन मेल गार्ड है तो वो नाइक की ऑफिसर नाइक की रैंक पे जाएगा। अगर एमटीएस है तो वो सिपाही की रैंक पे जाएगा सीधा। ठीक है, उसके रिगार्डिंग कोई भी मतलब यहाँ पे आपको कोई पेपर वगैरह नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल मेजरमेंट चाहिए और फिजिकल टेस्ट वगैरह आपके होंगे, बाकी और कोई पेपर वगैरह नहीं होगा। अब एज लिमिट क्या है, बिलो 40 ईयर्स आपको होना चाहिए। उसके बाद में स्पेशल स्टेटस ऑफ वारंट ऑफिसर्स। तो वारंट ऑफिसर्स आर ट्रीटेड एट पार विद जेसीओज फॉर अकोमोडेशन मैसिंग एंड ट्रैवल एंटाइटलमेंट पर्पसेस। तो जो मतलब वारंट ऑफिसर्स बनेंगे या फिर जो पीएएसए हैं उनको सेम जेसीओज की तरह ही ट्रीट किया जाएगा फॉर एनी अकोमोडेशन मैसिंग एंड ट्रैवल एंटाइटलमेंट्स। तो मतलब उनको सारी जो मतलब सुविधाएं हैं वो जेसीओज वाली ही दी जाएगी। उसके बाद में पे एंड अलाउंस। अभी अगर मान लो आप लोग एपीएस में ज्वाइन हो जाते हो तो आपके पास दो ऑप्शन रहती है, या तो आप सिविल पे चूज़ कर सकते हो या फिर आप आर्मी पे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो चूज़ कर सकते हो। अभी उसके रिगार्डिंग क्या है, अभी कितनी कितनी सैलरी बनती है वो आपको आगे बताने वाला हूँ मैं। सिविल पे में क्या होगा, सिविल पे प्लस 12% ऑफ बेसिक पे एज फील्ड सर्विस अलाउंस, सिर्फ ये मिलेगा जो उनसे आपको भी सैलरी मिल रही है उसके ऊपर आप 12% और लगा लो और आपको टोटल सैलरी वही मिलेगी। अभी अगर आप आर्मी पे चूज़ करते हो तो आपको आर्मी पे मिलेगी जो बेसिक पे आर्मी की होती है, प्लस आपको मिलेगा मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी, और प्लस आपको यहाँ पे जो कि होता है एमएसपी होता है आपका 5200 रुपये पर मंथ प्लस डीए जितना भी आपका लगेगा। ठीक है, अश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है कि 8, 16 और 24 साल की अगर आपकी सर्विस हो जाती है तो आपका जो मतलब लेवल है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में लीव बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एनुअल लीव आपको 56 प्लस जर्नी पीरियड की मिलेगी जो भी मतलब आर्मी ऑफिसर को मिलती है। कैजुअल लीव 30 मिलेगी। एंड उसके बाद में हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको मिलेगा कंसीडर्ड एज ऑन ड्यूटी। अगर आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हो तो आपको ऑन ड्यूटी ही माना जाएगा। सिक लीव आपको मिलेगी अगर कोई मेडिकल ऑफिसर आपको रेकमेंड करता है तो उसके हिसाब से मिलेगी, कोई आपका यहाँ पे पैसे वगैरह नहीं कटे जाएंगे। अकोमोडेशन आपको 300 डेज का मिलता है। एंड कैशमेंट जो है मैक्सिमम 60 डेज की मिलती है ओवर एंड अबव 300 डेज। ठीक है, तो आपको 300 डेज यानी कि काम करना है, और एनकैशमेंट अगर आपको चाहिए तो मैक्सिमम 60 डेज की आपको एनकैशमेंट मिल जाएगी। एनकैशमेंट का मतलब कि अगर आप छुट्टी कोई भी अपनी अवेल नहीं करते हो तो आपको 60 डेज के जो आपकी सैलरी है वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। ठीक है,
अभी पे बेनिफिट्स आप लोग देख लो कि अगर आप सिविल पे चूज करते हो या फिर अगर आप आर्मी पे चूज करते हो तो आपको कितनी कितनी जो टोटल सैलरी है वो मिलती है। अभी अगर हम एक बात करें मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर एक एमटीएस की, तो उसकी यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में उसकी टोटल सैलरी होती है 31,500 रुपीज़, यानी कि 31,500। और ये उन लोगों को अलाउंस मिलते हैं बेसिक पे, डीए, एचआरए एंड टीपीटीएल, ठीक है। उसके बाद में सिविल पे अगर आप चूज करते हो तो आपको यहाँ पे टोटल सैलरी मिलेगी 39,171, क्योंकि यहाँ पे आपको डीए वगैरह बेसिक पे तो सेम वही है। फील्ड सर्विस अलाउंस आपको 12% मिल गया। उसके बाद में आपको जो है मतलब यहाँ पे कुछ एनआरए हो गया, पीएमएचएच, ये जो अलाउंस वगैरह है सिविल पे जो मतलब आर्मी ऑफिसर को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आपकी टोटल सैलरी हो जाएगी इतनी 39,000 के करीब। अभी अगर आप आर्मी पे चूज करते हो, अगर आप एमटीएस हो और एपीएस में जा रहे हो एंड साथ में आप आर्मी पे चूज कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आपको मिल रहा था 31,000 रुपीज़, बट यहाँ पे आपको सीधा जाके मिलेगा 50,000 रुपीज़। अभी यहाँ पे क्यों? क्योंकि एक तो आपकी बेसिक पे बढ़ गई, उसके बाद में आपको एमएसपी मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस भी मिल रहा है, एंड उसके बाद में जो ये है मतलब अलाउंस वगैरह अलग से, ये फिक्स्ड अलाउंस ये तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट यहाँ पे आपका बेसिक पे और एमएसपी ये दो चीज़ यहाँ पे इंक्लूड अलग से हो रही है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें आप पोस्टमैन या फिर मेल गार्ड हो, तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सैलरी मिलती है 37,000 रुपीज़ की। आप लोग देख सकते हो कैलकुलेशन। अगर आप सिविल पे चूज करते हो तो आपको 45,000 रुपीज़ मिलेंगे, बट अगर आप आर्मी पे चूज करते हो तो यहाँ पे आपका बेसिक पे भी इंक्रीज है, तो आपको 56,000 रुपीज़ यहाँ पे मिलते हैं, यानी कि 37, यानी कि आपको 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए जाते हैं। अभी आप देखो, अगर आप पीए, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट हो तो आपको रिस्पेक्टिव सैलरीज यहाँ पे देखने को मिलेगी, सिविल पे में इतनी और आर्मी पे में 62,000 रुपीज़। अभी अगर आप एलएसजी हो यानी कि इंस्पेक्टर हो तो आपकी यहाँ पे पोस्ट जाएगी नायब सूबेदार की। और यहाँ पे मान लो नहीं, एलएसजी मतलब होता है लोअर जौन सा मतलब एसपीएम या फिर मान लो पीएएसए से ऊपर होता है, बट इंस्पेक्टर से नीचे होता है, तो मतलब उसकी भी सेम नायब सूबेदार की ही लगेगी। बट यहाँ पे उनको जो सैलरी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में 49,000 मिलेगी, बट अगर वो आर्मी पे चूज करते हैं वहाँ पे तो 72,000 रुपीज़ की यहाँ पे इनको सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी। अभी मान लो जो अगर कोई इंस्पेक्टर है और वो वहाँ पे एपीएस ज्वाइन करता है तो उनकी यहाँ पे सैलरी होती है 74,000 रुपीज़ की, बट वहाँ पे अगर वो सिविल पे चूज करते हैं तो उनको 85,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सब आप देख सकते हो बेसिक पे वगैरह उनकी सेम रहेगी। बट अगर वो आर्मी पे चूज करते हैं तो उनको 72,000 रुपीज़ मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे नायब सूबेदार का जो बेसिक पे है वो 35,400 रुपीज़ है, बट जो इंस्पेक्टर का बेसिक पे है वो 44,900 रुपीज़ है। तो यहाँ पे अगर कोई इंस्पेक्टर एपीएस ज्वाइन कर रहा है तो उनको सिविल पे ही एपीएस में चुनने में फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे उनको 85,000 रुपीज़ सैलरी मिलती है एज सिविल पे। एंड अगर आर्मी पे चूज करते हो तो 72,000 रुपीज़ यहाँ पे उनको सैलरी जो है वो दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो आईपी में ऑप्ट सिविल पे एपीएस इफ बेनिफिशियल एट द रेट 12% एफएससी ऑन बेसिक, तो यहाँ पे लिख भी रखा है कि आईपी को यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है उनको सिविल पे चूज करनी चाहिए, ठीक है। आईपी में गेट प्रमोशन टू सूबेदार विद इन 2 to 3 years, तो अगर इंस्पेक्टर है अगर वो वहाँ पे एपीएस में जाता है तो उनको 2 से 3 साल में ही सूबेदार पे प्रमोशन मिल जाएगी, यानी कि अभी वो नायब सूबेदार बनकर जाएंगे बट उनको 2 से 3 साल के अंदर ही सूबेदार में प्रमोशन मिल जाती है, ठीक है। हैव ऑप्शन फॉर अटेंड एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एंड चांस टू प्रमोट एज लेफ्टिनेंट आफ्टर क्लियरिंग एसएसबी, तो अगर कोई इंस्पेक्टर जा रहा है तो उनके पास ये चॉइस रहती है कि वो एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं, और उनके पास ये भी चांस होता है कि वो एसएसबी का पेपर क्लियर करके एंड लेफ्टिनेंट भी बन सकते हैं, ठीक है। और जो बेसिक पे होता है लेफ्टिनेंट का वो होता है 56,100 रुपीज़, यानी कि फिर उनकी सैलरी 1 लाख से भी ऊपर चली जाती है, प्लस अदर आर्मी के जो पे बेनिफिट्स है वो भी उनको मिलते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस वगैरह उनको यहाँ पे मिलते हैं 12,500 रुपीज़, ये हर एक के लिए जो भी एपीएस को ज्वाइन करेगा। ट्रांसफर ग्रांट उनको यहाँ पे ये मिलती है 80% ऑफ बेसिक पे ऑन एवरी पोस्टिंग। उसके बाद में हार्डशिप एंड रिस्क अलाउंस जो भी एरिया ऑफ पोस्टिंग रहेगा उसके हिसाब से इनको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने दोबारा से प्रोग्रेशन बेनिफिट्स बताए हैं कि 1 साल के बाद में, 3 साल के बाद में आपकी कैसे कैसे सैलरी इंक्रीज होती है, तो ये आप लोग देख सकते हो। मैंने डाउनलोड करने का आपको तरीका बता दिया है। बेनिफिट्स एंड ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह जो है, एजुकेशनल एंड स्कॉलरशिप्स वगैरह जो है, मतलब सारी आपको आर्मी ऑफिसर्स वाली ही मिलेंगी। सो ये एक गोल्डन चांस है आर्मी पोस्टल सर्विसेज ज्वाइन करने का। एंड अगर आप एक जीडीएस हो तो अपने पेपर वगैरह की और अपने फिजिकल्स वगैरह की अच्छे से तैयारी करो, ताकि आप आगे एमटीएस पोस्टमैन बन के और सीधा आर्मी में जा सको। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।